So today we start with the next topic of the fluid mechanics, and this is called the hydro. हाइड्रो का मतलब पानी, डायनेमिक्स यानी कि चलता हुआ पानी, चलता हुआ फ्लूइड, चलता हुआ लिक्विड। यानी कि हमारे पास अगर कोई लिक्विड ट्रेवल करता है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज एसोसिएट हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज आप बोलोगे कि लिक्विड जो होता है वो चलेगा ही क्यों। बताओ क्यों चलेगा लिक्विड। लिक्विड चलता है हमारे पास ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। सोच के देखो बच्चे, हाँ या ना। जब हमारे पास लिक्विड चलता है, पानी चलता है, तो क्या पानी अपने आप चल पड़ता है? नहीं, उसको किसकी जरूरत होती है? प्रेशर डिफरेंस की। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक से भरी हुई एक बच्चा आपके पास बॉटल है, उस बॉटल को बच्चे हम यहाँ पर कंज्यूम करना चाहते हैं, तो मुझे एक स्ट्रॉ चाहिए, और स्ट्रॉ को जैसे ही आप उस बॉटल के अंदर डालते हैं और आप उसके अंदर से जो बॉटल के अंदर स्ट्रॉ डालकर उसको अंदर से हवा को सक करना यानी कि खींचना शुरू कर देते हो, तो व्हाट विल हैपन? बताओ क्या होता है? वहां पर वो लिक्विड चलना शुरू होता है, और वो लिक्विड आपके मुंह के अंदर आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आपके मुंह के अंदर का प्रेशर आप लो कर देते हो हवा खींच के। और बच्चे, जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक के अंदर जहां पर स्ट्रॉ पड़ी हुई है, उस पॉइंट का प्रेशर आपके पास बहुत ज्यादा है। ज्यादा प्रेशर और कम प्रेशर के बीच में जब एक लिक्विड फंसता है, तो वो बच्चा हमारे पास हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने की कोशिश करता है। वो प्रेशर बच्चा हमारे पास डिफरेंस की वजह से जाना शुरू करता है, और ये रियलिटी है बच्चा। हमारे पास, हमारे आसपास अगर कभी विंड या फिर बच्चा हमारे आसपास कभी स्ट्रॉम जो है बच्चे वो चलता है, तो वो स्ट्रॉम या विंड किस वजह से चलता है? ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलता है। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा आंधी या तूफान गर्मियों के अंदर आता है बच्चे हमारे पास, या फिर सर्दियों के अंदर आता है? गर्मियों के अंदर। और गर्मियों में क्यों आता है बच्चे? क्योंकि हमारे पास हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो एक जगह पे प्रेशर लो हो जाता है, निम्न दाब, उसको हिंदी में बोलते हैं निम्न दाब का बच्चा हमारे पास एक क्षेत्र बन जाता है। आसपास हाई प्रेशर है, और इसकी वजह से बच्चे वहां पर हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता है? एक प्रेशर डिफरेंस। जैसे अभी थोड़े दिनों के अंदर हमारे पास ठंडी हवाएं चलनी स्टार्ट होगी। ये ठंडी हवाएं कहाँ से कहाँ पर चलती हैं? ये चलती हैं बच्चे हिमालय से नॉर्दर्न इंडिया की तरफ शिवर। और इस बार हमारे पास याद रखना, ला नीना इफेक्ट है बच्चे। हमारे इंडियन ओशन, हम तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर कई इफेक्ट्स होते हैं। जैसे इस साल ला नीना इफेक्ट है, जिससे यहाँ पर सर्दी नॉर्दर्न इंडिया में जरूरत से ज्यादा पड़ेगी। 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है नॉर्मल किसी भी जगह पे। तो ये हमारे पास सिर्फ मोशन है बच्चे, फ्लूइड की मोशन। ये कौन कंट्रोल करता है? प्रेशर डिफरेंस। सबसे पहले बच्चा हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक्स बच्चे, the study of the liquid at rest, the study of the liquid at rest is called, liquid at rest is called, बोलो शाबाश, रेस्ट इज कॉल्ड, आप इसको क्या बोलते हो? हाइड्रोस्टैटिक्स। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक्स। ये हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक्स है। नाउ द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ द लिक्विड, the study of the liquid in motion, the study of the liquid in the motion, in the motion is called, in the motion is called hydrodynamics. This is called the hydrodynamics. तो हमारे पास यहाँ पर हम इसको क्या बोल देते हैं? शाबाश बता दो बेटा जी, हाइड्रोडायनेमिक्स बोल देते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, और वो बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड, द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड हमारे पास एक अजम्पशन है कि हम किसी आइडियल लिक्विड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा हमारे पास
यहाँ पर हम जिस लिक्विड की मोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो एक आइडियल लिक्विड है। आइडियल लिक्विड क्या होता है? जो ना तो कंप्रेस होता है और ना ही बच्चे हमारे पास एक्सटेंड होता है, मतलब इसकी डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहती है। देखिए ना, जो लिक्विड है वो हमारे पास ना कंप्रेस हो रहा है और ना खींच रहा है, तो डेंसिटी कांस्टेंट है। क्योंकि अगर लिक्विड कंप्रेस हो जाएगा तो वो डेंस हो जाएगा, और अगर एक्सटेंड होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना कि हमारे पास यहाँ पर एक हम आइडियल लिक्विड की बात करेंगे जिसके अंदर बच्चे डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन। द डेंसिटी इज कांस्टेंट, द डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन, यानी कि थ्रू आउट मोशन हमारे पास इसकी डेंसिटी क्या रहेगी बच्चे? कांस्टेंट रहेगी। यानी कि इसका एक और मतलब है कि अगर ऐसा लिक्विड ट्रेवल करता है तो जो लिक्विड के सबसे आगे वाले पोर्शन की वेलोसिटी है, लास्ट वाले पोर्शन की भी वेलोसिटी क्या होगी बच्चे? सेम होगी। यस और नो? मेरी बात को समझ पाए? यानी कि अगर ऐसा कोई लिक्विड किसी ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये आइडियल लिक्विड क्या होगा? जब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, जब ये कहीं पर ना तो कंप्रेस हो रहा है और ना ही एक्सटेंड हो रहा है। क्यों? अगर ये बच्चे कंप्रेस हो जाएगा तो ये बच्चा हमारे पास कहीं पर इकट्ठा होने लग जाएगा। जब इकट्ठा होने लग जाएगा तो हम हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ ही नहीं रहे। और या फिर ये चल रहा है लेकिन आगे वाला हिस्सा फास्ट हो गया और पीछे वाला हिस्सा स्लो हो गया। और याद रखना बच्चे, यहाँ पर इसके बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? ब्रेकेज आ जाएगी। तो एक हमारी इंटरेक्शन हुई थी बच्चे एच.सी. वर्मा साहब के साथ, वहां पर भी ऐसी ही डिस्कशन, एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा था तो सेम चीज, मतलब कि एच.सी. वर्मा साहब समझा रहे थे कि भाई आइडियल लिक्विड का क्या मतलब होता है, क्या नहीं होता है। तो ये चीजें भी बच्चे वहां पर डिस्कस हुई थी एच.सी. वर्मा साहब के साथ। तो उन्होंने भी उस पर्सन को मतलब कि हम सब मिलके ये सोच रहे थे, वहां पर वो बता रहे थे एच.सी. वर्मा साहब कि कैसे एक आइडियल लिक्विड को समझा जाता है। सो हमारे पास अगर इसकी वेलोसिटी काका जी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है तो आइडियल लिक्विड होने के लिए क्या होना चाहिए? शाबाश बता दो, बोलो शाबाश। ये v1 किसके बराबर होना चाहिए? v2 के बराबर। V2 अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये आइडियल लिक्विड है और होना भी चाहिए, नहीं तो हम हाइड्रोडायनेमिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर ये आइडियल लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी भी हमारे पास क्या रहती है? कांस्टेंट रह जाती है। तो अब स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन क्या है बच्चा हमारे पास? इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड, इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड, of the liquid, in the streamline flow of the liquid, this is the flow of the liquid जिसके अंदर क्या हो जाता है बच्चा हमारे पास? the particle जो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, the particle, the या फिर particles, आपके पास particles of the liquid, of the liquid passing through a point, of the liquid हमारे पास passing through a point, passing through a point, passing through a point, through a point has the same velocity, has the same velocity, has the same velocity। देखो मैं स्पीड नहीं लिख रहा हूं बच्चे, has the same velocity, has the same velocity as the preceding, यानी कि preceding का मतलब पीछे आने वाला पार्टिकल, as the preceding particle, as the preceding particle, as the preceding particle। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, यानी कि हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अब तो आप यहाँ पर करीबन बच्चे 9th चैप्टर के अंदर हो तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है। बताओ वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है? स्पीड सिर्फ नंबर के साथ और वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज बच्चे हमारे पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो हमारे पास एक ऐसा फ्लो ऑफ लिक्विड जो कि हमारे पास एक जगह पे ट्रेवल कर रहा है और हमारे पास ये फ्लो ऑफ लिक्विड कैसा है बच्चे? ये सपोज कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गए, ये फ्लो हो रहा है, कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जितने पार्टिकल्स मेरे पास पी पॉइंट पर आए और फिर ये पार्टिकल्स क्यू से भी गुजरेंगे और बच्चे हमारे पास आर से भी गुजरेंगे, यही तो होगा। यानी कि पी
से हम Q पे जाएंगे और Q से बच्चे हम कहां पर जाएंगे, R से, ऐसे जाएंगे। सभी पार्टिकल्स यहां पर पहले P पे आएंगे, P से Q पे जाएंगे और Q से बच्चे हमारे पास किस पे जाएंगे, R पे जाएंगे, सभी पार्टिकल्स। ऐसा थोड़ी ना कि कोई पार्टिकल P पे आ रहा है, कोई पार्टिकल नीचे जा रहा है, फिर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो थोड़ी ना हो। जब एक लिक्विड ट्रेवल करता है तो जो पार्टिकल्स एक लाइन पे चल रहे हैं वो उसी लाइन के ऊपर चलते रहते, वो अपनी लाइन को चेंज नहीं करते, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और ये हमारे पास एक कन्वेंशन कि हम क्या बोलते हैं कि सभी पार्टिकल्स जो भी पी पे पहुंचेंगे उनकी वेलोसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, v1। जो पार्टिकल पहुंच चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, उनकी वेलोसिटी भी p1 p पे कितनी थी, v1 थी। और जितने पार्टिकल्स p पे हैं उनकी वेलोसिटी भी v1 है। और जितने पार्टिकल्स p पे आएंगे इसी पॉइंट पर आकर उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, काका जी, v1 हो जाएगी। लग गया पता आपको, लग गया पता बच्चे आपको। और इसके बाद जितने पार्टिकल्स Q को क्रॉस कर चुके हैं या क्रॉस करेंगे, ध्यान से समझना, क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉस आपके पास करेंगे, उनकी वेलोसिटी, अगर बच्चा हमारे पास आगे वाले पार्टिकल की वहां पर वेलोसिटी क्या थी, v2 थी, तो मैं भी v2 ही लूंगा। अगर मैं उससे डिफरेंट वेलोसिटी लूंगा तो मैं स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं कर, मैं यहां पर हर जगह पे वही वेलोसिटी लूंगा, या फिर बच्चे हमारे पास हमारी वही वेलोसिटी होगी जो हमारे पीछे आने वाले पार्टिकल की वहां पर होगी, या हमसे आगे जो क्रॉस कर चुका उसी पॉइंट के ऊपर वो हमारे पास वेलोसिटी होगी। और बच्चा अगर हम R पॉइंट पर पहुंचते हैं तो ये देखिए बच्चा हमारी वेलोसिटी यहाँ पर क्या थी, v3। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल दी पार्टिकल्स विच हैव क्रॉस द पॉइंट P or which is about to crossing the point P must have the velocity v। all the particles जो Q को क्रॉस कर चुके हैं, करना है या कर रहे हैं, उन सबकी वेलोसिटी अगर v2 है, और R पे बच्चे हमारे पास जितने पार्टिकल्स आ चुके हैं, आ रहे हैं, आ जाएंगे, तो वो बच्चे हमारे पास अगर सभी की वेलोसिटी R पे आकर v3 आती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन, कभी आपने वर्ड सुना है स्ट्रीमलाइन, मतलब कि स्ट्रीमलाइन एक सीधा, एक बच्चे आपके पास डायरेक्शन, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर देना। पर क्या स्ट्रीमलाइन फ्लो आपने रियल लाइफ के अंदर देखा है? और अगर बच्चा बोलता है कि सर स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने नहीं देखा है और क्या क्या चीजें हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप सबने अगरबत्ती का धुआं देखा है बच्चे आपने? यस सर। जो अगरबत्ती का धुआं होता है, आप फोकस करिएगा कि कुछ देर तक तो वो स्ट्रेट घूमता है, स्ट्रेट ऊपर की तरफ को आता है, उसके बाद बच्चे वो डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, कभी देखा यस आपने? तो जब तक बच्चे वो ब्रेक नहीं हुआ वो स्ट्रीमलाइन होता है। आप देखिए बड़ा मजा आता है देख के, वो जो धूप है, वो जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगरबत्ती है उसका धुआं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर आ रहा होता है, धीरे धीरे ऐसा लगता है स्लो मोशन के अंदर चल रहा है। उसके बाद वो धुआं ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो मोशन टर्बुलेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, टर्बुलेंट हो जाती है। चलो एक और केस देखिए बच्चे, मुझे एक बात बताइए, आप में से कई बच्चे जो होते हैं बच्चे, उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की होगी कि जब आप रिफाइंड ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, रिफाइंड ऑयल, और दूसरा जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हो, तो दोनों में कोई फर्क आपको नजर आता है? दोनों फ्लो ऑफ लिक्विड है, लेकिन जो आपका रिफाइंड ऑयल है उसका फ्लो और पानी का फ्लो सेम होता है कि डिफरेंट होता है? बताओ शाबाश। डिफरेंट होता है। डिफरेंट। क्या डिफरेंट होता है बच्चे हमारे पास? जो पानी का फ्लो है वो बिखरा बिखरा सा टर्बुलेंट टाइप होता है, और जो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल जो फ्लो ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पे रिफाइंड ऑयल होता है, आप देखते हो बड़ी पतली सी धार बनाकर नीचे गिरता है, आपको लगता है यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दो अलग तरह के फ्लो होते हैं। याद रखना हमारे पास दो तरह के फ्लो होते हैं, एक स्ट्रीमलाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं और एक बच्चे टर्बुलेंट। ऐसे बच्चे आप किसी नहर के अंदर चले जाओ तो आपको कई बार ऐसा नजर आता है कि वो नहर का पानी बड़े आराम से जा रहा है, वो आवाज भी नहीं करता, ऐसे जा रहा है, आपको ऐसा लगता है बड़े स्मूथली जा रहा है, स्ट्रीमलाइन। लेकिन जैसे ही वो पानी किसी
क्लोज्ड एरिया के पास पहुंचता है, किसी पुल के पास पहुंचता है, फिर क्या होता है बच्चे, वो नहर का पानी बच्चे हमारे पास टर्बुलेंट हो जाता है, वो टर्बुलेंस शो करता है। तो हमारे पास जो टर्बुलेंस आती है, जो टर्बुलेंट फ्लो होती है, वो स्ट्रीमलाइन का बिल्कुल ऑपोजिट। तो स्ट्रीमलाइन जिसके अंदर हर पार्टिकल किसी भी पॉइंट को अगर क्रॉस कर रहा है, जो उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट के ऊपर है, उस पॉइंट पर आने वाले जितने पार्टिकल्स पीछे वाले हैं, अगर वो भी उसी पॉइंट के ऊपर उतनी ही वेलोसिटी लेते हैं जिसने जितनी उसने गेन की है, तो इसका मतलब बच्चे वो स्ट्रीमलाइन फ्लो बन जाएंगे। ठीक है, उसकी वेलोसिटी वहां पर हमारे पास अगर सेम है तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। जी, अब बताओ, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कह सकते हो। बोलो, शाबाश, बोलो। सर जब ये पॉइंट पी को क्रॉस कर जाएगी तब भी इसकी वेलोसिटी वही रहेगी? नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट है, देखिए हमने 3 पॉइंट्स लिए। सपोज के कोई पर्सन बोलता है या अलग अलग वेलोसिटीज हो सकती है, लेकिन बात एक किसकी हो रही है बच्चा, हमारे पास सिंपल बताया कि पॉइंट की बात हो रही है। मेरी बात समझ गए, एक पॉइंट की। यानी कि स्ट्रीमलाइन कैसे मानी जा सकती है बच्चा हमारे पास, इसको ऐसे समझ। फॉर एग्जाम्पल बच्चा हमारे पास यहाँ पर पठानकोट है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास मुकेरियां है बच्चा हमारे पास, और उसके बाद बच्चा हमारे पास दसुआ है बच्चे। ये 3 पॉइंट समझ में आगे बच्चे आपको, ये दसुआ है। Yes, sir. अब यहाँ पर मान लो 10 मोटरसाइकिल वाले यहाँ पर चल रहे, 10 मोटरसाइकिल वाले चल रहे। अगर पहली मोटरसाइकिल की स्पीड यहाँ पर बच्चा हमारे पास 60 है, मुकेरिया पे 80 है बच्चे, और दसुआ के ऊपर, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स नहीं ले सकता काके, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, और दसुआ पे आकर मोटरसाइकिल की स्पीड आ गई 100 पहले वाले की। अगर इससे पीछे आने वाले की भी 60, 80 और 100 है, 60, 80 और 100। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे, बीच में मान लिया जाए कि मेरे पास कोई और जगह भी है। मान लिया जाए कि बच्चा हमारे पास पठानकोट और मुकेरिया के बीच में हमारे पास एक और जगह है बच्चे, और उस जगह को बच्चे हम यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, मान लो कि ऊंची बस, हाँ डमटाल, ऊंची बस्सी मान लेते हैं बच्चे। अब ऊंची बस्सी मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो ऊंची बस्सी के अंदर अगर ये पहले वाले मोटरसाइकिल, जो सबसे पहले मोटरसाइकिल वाला आया था, वो बच्चा हमारे पास, उसकी स्पीड बच्चा हमारे पास मान लो कि यहाँ पे 10 किलोमीटर रहेगी, तो वो कब बोलेगा कि स्ट्रीमलाइन है, बोलेगा मैंने सभी पॉइंट्स के ऊपर जितनी वेलोसिटी ली, अगर मेरे पीछे आने वाला उतनी ही वेलोसिटी वहां पर लेता है, जिन जिन पॉइंट से मैं गुजर के आया, जिन जिन पॉइंट्स पे जितनी जितनी मेरी वेलोसिटी थी, मेरे पीछे आने वाले की उतनी ही वेलोसिटी है, तो मैं बोलूंगा मेरी और उसकी मोशन क्या है, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन एक जैसी। आई बात समझ में, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर वही वेलोसिटी है जो वेलोसिटी मेरे आगे वाले की थी या मेरे पीछे वाले की, तो मैं बोलूंगा पीछे मुड़ के मोशन स्ट्रीमलाइन है। फिर दूसरा पर्सन तीसरे को देख के पीछे क्या बोलेगा, भैया मैंने 4-10 पॉइंट्स पे जितनी वेलोसिटी रखी, मेरे पीछे वाले ने भी उतनी वेलोसिटी नॉट स्पीड रखी, तो वो क्या बोलेगा, हम दोनों की मोशन क्या है, स्ट्रीमलाइन। तीसरे वाला चौथे वाले को देख के क्या बोलेगा, हमारी मोशन स्ट्रीमलाइन है। और यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट्स की बात नहीं हो रही है जगजोत, यहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर उतनी ही वेलोसिटी होनी चाहिए जितनी आगे वाले की है या जितनी पीछे वाले की है, तो मोशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। होप सो तुम्हें बात समझ में आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स Yes, की sir. बात कर सकते हैं। आकाश बोलो बेटा। सर जब लिक्विड पी से क्यू की तरफ को फ्लो करेगा तो एक पॉइंट बीच में ऐसा आएगा जब वो अपने पी की वेलोसिटी से क्यू की वेलोसिटी की तरफ जाएगा। सर एक पॉइंट आएगा जिसमें वो लिक्विड फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो में नहीं होगा सर? नहीं देखो, यहाँ पर बच्चे मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन पॉइंट बच्चे कंपैरिजन का काके, पॉइंट अपनी वेलोसिटी को नहीं कंपेयर करना। हमने यहाँ पर क्या करना है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ बच्चे 2 चीजों को कंपेयर करना। अच्छा, मेरी ए बी ये 5 जगहों पर मेरी वेलोसिटी 1 2 3 4 5 थी, मेरे पीछे जो आया उसकी भी वेलोसिटी 1 2 3 4 5 थी, ना कि जैसे ही वो दूसरा आया उसकी भी वेलोसिटी 1 2 3 4 5 थी, और अब हम इन दोनों की मोशन को क्या बोल देंगे, स्ट्रीमलाइन। हम पॉइंट्स की और कंपैरिजन करने की, मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, नो डाउट चेंज हो रही है, पर पीछे वाले की भी तो चेंज हो रही है, हाँ या ना।
पर पीछे Yes, वाले sir. की भी तो चेंज हो रही है, हाँ या ना बच्चे हमारे पास। Yes, इस sir, yes, वजह sir. से बस कंपैरिजन किए काके, यहाँ पर बात उसकी नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन पीछे वाले की भी चेंज हो रही है, तो ये स्ट्रीमलाइन है। अगर पीछे वाले की चेंज नहीं होती तो स्ट्रीमलाइन नहीं होता, कंपैरिजन की। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. क्लियर। अच्छा, यहाँ पर अब मेरे पास, क्योंकि ये मैं इतना इसके अंदर से बच्चे ओके बोलते हैं कि नहीं भाई डेफिनेशन करवाओ और आगे जाओ, मैं इसलिए करवा रहा हूं बच्चा हमारे पास, ये बच्चे याद रखना, ये +2 के अंदर भी आपको काम आएगा बच्चे। और हमारे पास यहाँ पर सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी और भी करेंगे, लेकिन सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, इफ यू आर गिवन, आपको हम यहां पर क्या देते हैं, अ स्ट्रीम लाइन, you are given a streamline for the flow of the liquid, for the flow of the liquid, for the flow of the liquid, then बेटा जी हमारे पास क्या आ जाएगा, then बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, then the tangent to any point, the tangent drawn on the curve, the tangent drawn on the curve, the tangent drawn on the curve of streamline gives direction of the velocity of the fluid, direction of the velocity of the fluid at that point, velocity of the fluid at that point, at that point। बड़ा सिंपल सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। सपोज कि टीचर ने बोल दिया ये मेरे पास ये एक स्ट्रीम लाइन है, एक लिक्विड ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये मेरे पास एक स्ट्रीम लाइन है, और हमारे पास लिक्विड के सभी पार्टिकल इस रास्ते से होते हुए ऊपर की तरफ को आ रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पर टीचर अगर मुझे बोलता है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट के ऊपर और सी पॉइंट के ऊपर लिक्विड की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, ये टीचर मुझे बोलता है लिक्विड की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, तो ये लिक्विड की वेलोसिटी की डायरेक्शन, हमारे पास ये बी पे लिक्विड की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और ये बच्चा हमारे पास लिक्विड की वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन। मतलब हमारे पास ए पे जितने पार्टिकल्स आएंगे उनकी वेलोसिटी अगर v1 है तो डायरेक्शन इस लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी। बी पे अगर सारे पार्टिकल्स आते हैं तो ये जो एरो है ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा, और हमारे पास सी पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सी पे आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन आ जाएगी। मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर देना, टेंजेंट मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देना, और ये टेंजेंट बच्चा आपको उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। भाई कहाँ जा रहा है, तो बोलोगे अपवर्ड जा रहे हैं। यहाँ पर बी पे ये सारे पार्टिकल्स कहाँ पर जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। यहाँ पर सारे पार्टिकल्स कहाँ पर जा रहे हैं, डाउनवर्ड, क्योंकि ये लिक्विड नीचे से जाकर कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक आपके पास, अब सपोज कि कोई टीचर बोलता है कि यार ये आपके पास यहाँ पर बताना, आप बताओ कि इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का टीचर फ्लो भी बताएगा कि ये फ्लो ऐसे जा रहा है, तो टीचर मुझे बोलता है कि इस बी पॉइंट पर आप बताओ कि लिक्विड की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो ये बच्चे इसकी डायरेक्शन आपने टेंजेंट ड्रॉ कर देना, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ कर देना। ये टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व को बच्चे पॉइंट पर टच की जाती है। टेंजेंट जैसे आप मान लिया जाए नहाते हुए अपनी बॉडी के ऊपर साबुन लगाते हो, ये टेंजेंट है, टेंजेंट ऐसे। जिस तरह बच्चे ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲੀ ਛਿਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੂਲੀ ਦਾ ਛਿੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, टेंजेंशियल टेंजेंट, हाँ या ना। और मूली को काटते कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो टेंजेंशियल उस पॉइंट को टच करके बच्चे हमने का एरो बना देना जी। इसके अंदर किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर बच्चे? नो सर। नो सर। अब हमारे पास यहाँ पर स्ट्रीमलाइन आ गया बच्चे। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाती है जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, वी कैन हैव दी जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो के अंदर बच्चे अब हमारे पास क्या आ जाता है, इन द लेमिनार फ्लो द कलेक्शन ऑफ द स्ट्रीमलाइंस
flowing through a volume. The collection of the streamlines, the collection of the streamlines. हमारे पास the collection of the streamlines in a volume, in a volume, in a volume through which a liquid is traveling. Through which, जिसके थ्रू बच्चा हमारे पास क्या आ रहा है? The liquid is traveling. The liquid is traveling. आपके पास यहाँ पर लिक्विड बच्चा आपके लिए क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है. उसको हम कौन सा फ्लो बोल देते हैं बच्चे? लेमिना फ्लो. और कलेक्शंस है बहुत सारी. यानी कि हमारे पास इस तरीके से ये 3D फिगर है. आपको 2D नजर आ रहा है पर ये एक्चुअल में 3D है. ये बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस हैं बच्चे जो लेफ्ट टू राइट आपके लिक्विड की मोशन को समझाने की, इसको हम बोलते थे लेमिनार. और काके ये 3D है, मतलब कि ये मत समझना कि ये 2D है. तो ये हमारे पास 3D के अंदर है. कई बच्चे बोल देते कि ये 2D है. नहीं, ये हमारे पास 3D है. अगर देखा जाए तो हमारे पास स्ट्रीमलाइन एक वॉल्यूम के ऊपर, कुछ स्ट्रीमलाइंस ऐसे भी हैं. ये स्ट्रीमलाइंस इस तरीके से, ये स्ट्रीमलाइंस बिल्कुल इस तरीके से, ये हमारे पास है. यह हमारे पास स्ट्रीमलाइंस है. फोकस करना. तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? लेमिना का मतलब क्या होता है? प्लेन. बताइए प्लेन. तो आपको नजर आ रहा है कि बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस क्या कर रही है? लेफ्ट टू राइट बच्चे हमारे पास मूव कर रही है. अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? वी हैव दी प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रीमलाइन. तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन दो हैं बच्चे, याद रखना. दो प्रॉपर्टीज टीचर तुम्हें यहाँ पर पूछ सकता है. यहाँ पर पूछ सकता है इसलिए क्योंकि टीचर का कोई बहुता इंटरेस्ट नहीं होता स्ट्रीमलाइन ना बच्चा पूछन च ना पढ़ान च, क्योंकि बेटा उसको लगता है कि स्ट्रीमलाइन यार क्या बताना है इसके अंदर से. तो वो पूछ सकता है, लेकिन बच्चे प्रोबेबिलिटी 5% तो भी घट है कि टीचर तुहानू बोलेगा यार स्ट्रीमलाइन की होंदी है ते स्ट्रीमलाइन दी प्रॉपर्टी की होंदी है, ओदा टेंजेंट तुहानू की दसदा है. क्योंकि पहली प्रॉपर्टी तो बच्चा हमारे पास हमने देख ली, और वो हमारे पास क्या है इसके अंदर से? नंबर 1, द टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन क्या देता है बच्चा हमारे पास? बताओ. द टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. बिल्कुल जी. द टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन एट अ पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. Give direction of the velocity at that point. Give the direction of the velocity at that point. Of the velocity at that point. At that point. यानी कि उस पॉइंट के ऊपर बच्चे हमको ये डायरेक्शन ऑफ क्या देता है बच्चे? वेलोसिटी. नंबर 2 बच्चे, नो टू स्ट्रीमलाइंस. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. No two streamlines can cross, intersect or cut over each other. Intersect और cut, और आपके पास यहाँ पर cut over each other. अब ऐसा क्यों? ये 2 नंबर का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपको टीचर बोलेगा the two streamlines cannot intersect, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती. लेकिन क्वेश्चन है क्या आपके पास ऐसा क्यों है? इसका रीजन देखते हैं बच्चे. इसका रीजन पहले नंबर आपके पास प्रॉपर्टी से ही निकल कर आएगा. सपोज कि मेरे पास ये एक स्ट्रीमलाइन है और ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया बी, और हमारे पास इसी बी पॉइंट से ये दूसरी स्ट्रीमलाइन जा रही है. अब अगर मैं पहली स्ट्रीमलाइन को देखूं तो उसके हिसाब से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी? शाबाश बता दो. वो ये आ जाएगी. ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आ गई. ये पहले नंबर कर्व से आ गई मेरे पास. और अगर मैं सेकंड नंबर के हिसाब से देखूं तो वेलोसिटी कहाँ की तरफ है? शाबाश बताओ. सेकंड नंबर के हिसाब से वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पर है. ये मेरे पास सेकंड नंबर के हिसाब से वेलोसिटी है. अब बताओ एक पॉइंट पर फ्लूइड की कितनी वेलोसिटीज आ गई बच्चे? 2, जो कि गलत है बच्चे, जो कि गलत है. क्योंकि अगर लिक्विड चल रहा है तो एक जगह पे उसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? एक सिंगल होनी चाहिए ना. ऐसा थोड़ी ना कि कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है और आप बोलो कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, बोलेगा 30 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, 40 किलोमीटर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ. ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चे. एक डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है. सो हमारे पास यहाँ पर वाई, बिकॉज यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर ये बच्चा हमारे पास इंटरसेक्ट कर जाती है एट अ पॉइंट,
इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर ये मेरे पास किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाती है तो क्या हो जाएगा, दे हैव यहां पर क्या आ जाएगा, दे हैव टू डायरेक्शंस ऑफ द वेलोसिटी, टू डायरेक्शंस of the velocity, two direction of the velocities, two direction of the velocity at a single point, at a single point, at a single point. एक जगह पे बच्चा हमारे पास एक ही वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट अ सिंगल पॉइंट which is not possible, which is not possible, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बच्चे फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, which is not possible for the streamline flow. स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए बच्चा हमारे पास ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं, इस वजह से ये दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और वो ये बच्चा हमारे पास द क्राउडिंग ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो, द क्राउडिंग ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर बच्चा हमारे पास क्राउडिंग हो जाती है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइंस की बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर क्राउडिंग हो जाती है, मींस इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, हायर वेलोसिटी। इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर हायर वेलोसिटी। अगर हमारे पास यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, ये देखिए ये मेरे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, ये बच्चा हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, ये मेरे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर मेरे पास हो रहा है तो जरा बताओ यहाँ पर क्राउडिंग किस जगह पे हो रखी है आपके पास, यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास इसकी क्राउडिंग बिल्कुल भी नहीं, ये बिखर गई है बच्चे। तो ऐसा लिक्विड अगर ट्रेवल कर रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या बोलेंगे, इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास आ रही है v1 और इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी आ रही है, ये दोनों वेलोसिटीज आपके पास सेम होंगी कि डिफरेंट होंगी, तो आप बोलोगे डिफरेंट हो जाएगी, डिफरेंट। ये बच्चा हमारे पास डिफरेंट। क्राउडिंग का मतलब कि वो पास पास है, उनको कम जगह तो फास्ट निकलती है। ये आपने लॉजिकली देखा भी होगा, पानी की पाइप का एरिया अगर आप कम कर देते हो व्हाट विल हैपन, वेलोसिटी बढ़ प्रेशर जाती है। ज्यादा। बिल्कुल। तो ये बच्चा हमको यहाँ पर पता है, तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर आ जाती है। अब ध्यान से समझते हैं बच्चा हमारे पास, और ये अब हमारे पास क्या आ जाता है, विच इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो। तो बच्चा अब हमारे पास क्या आ जाता है, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो बच्चा प्रैक्टिकल चीज है। आपको पता है कि हमारी जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो जहाज डिजाइन किए जाते हैं, हमारी जो गाड़ियां डिजाइन की जाती हैं, स्कूटी, साइकिल, मोटरसाइकिल, या फिर बच्चे आपने ये बात देखी होगी कि जब कोई पर्सन फास्ट मूव करना शुरू कर देता है तो वो क्या सीधा सीधा फास्ट भागता है कि थोड़ा सा झुक के फास्ट भागता है, बताओ शाबाश। वो झुक के। वो झुकना क्यों चाहता है, वो झुकना इसलिए चाहता है ताकि टर्बुलेंट फ्लो को कम किया जा सके, ताकि बच्चे वो एयर के अंदर से अपना मिनिमम एरिया दे सके, और मिनिमम एरिया देने से टर्बुलेंस कम हो जाती है। ये जो टर्बुलेंट फ्लो है बच्चे, ये हमारे गाड़ियों को गाड़ियों के डिजाइनिंग के अंदर हमें बड़ी हेल्प करता है। आपने ये बात देखी होगी बच्चे कि कई गाड़ियों के पीछे स्पॉइलर लगा होता है। स्पॉइलर पता है क्या होता है गाड़ियों के पीछे? यस सर। वो स्पॉइलर क्यों लगा होता है बच्चे? ताकि जो टर्बुलेंस है वो गाड़ी की स्पीड या गाड़ी के एवरेज या गाड़ी की परफॉर्मेंस को लोअर डाउन कर देती है, उसको एनहांस करने के लिए। आप अगर देखते हैं कि जो जहाज होते हैं बच्चे, फाइटर एयरक्राफ्ट होती है, उनकी डिजाइनिंग और जो कमर्शियल जेट्स होते हैं उनकी डिजाइनिंग सेम होती है कि डिफरेंट होती है बच्चे? डिफरेंट। ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों है बच्चे? और अगर आप किसी छोटे बच्चे को भी कोई एयरक्राफ्ट डिजाइन करने को, तो वो तीखा बनाने की, हालांकि उसको फिजिक्स की नॉलेज नहीं है, वो उसको तीखा बनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि ये जितना कम एरिया होगा ना उतना फास्ट जाएगा। हमारी जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं बच्चे, उनकी डिजाइनिंग कुछ ऐसे की जाती है रेसिंग वाले की, कि वो बच्चा हमारे पास बिल्कुल आपको लगता है आगे से बिल्कुल नोक और पीछे आकर बच्चे वो ब्रॉड होती जाती है। ऐसा क्यों है? इन सबके पीछे बच्चा हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो का बच्चा हमारे पास यहाँ पर रोल रहता है बच्चे। और टर्बुलेंट फ्लो बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे? टर्बुलेंट फ्लो बच्चा हमारे पास आ जाती है दे इरेगुलर, जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर इरेगुलर और डिसऑर्डर्ड, और दे डिसऑर्डर्ड, जो डिसऑर्डर्ड बच्चा हमारे पास है, या फिर
chaotic chaotic बच्चा हमारे पास flow of the liquid flow of the liquid flow of the liquid is called turbulent flow। इसको बच्चे हम यहाँ पर कौन सा फ्लो बोल देते हैं, शाबाश बता दो, टर्बुलेंट फ्लो। इसको हम कौन सा फ्लो बोल देते हैं बच्चे, टर्बुलेंट फ्लो। मतलब कि इरेगुलर, डिसऑर्डर्ड है, क्योटिक है। स्ट्रीमलाइन को बच्चे ये डिस्टर्ब करके हमारे पास डिस्टर्ब्ड फ्लो है हमारे पास, उसको हम टर्बुलेंट बोल देते हैं बच्चा। हमारे पास यहाँ पर होता कैसे है बच्चे, दिस सडन, आपके पास यहाँ पर सडन ऑब्स्टेकल, आपके पास सडन एक ऑब्स्टेकल आ जाती है और नियर द बाउंड्री और नियर द बाउंड्री और नियर द बाउंड्री और नियर द बाउंड्री ऑफ द आपके पास फ्लूइड, नियर द बाउंड्री ऑफ द फ्लूइड, नियर द बाउंड्री ऑफ द फ्लूइड द आपके पास द फ्लो ऑफ द लिक्विड। अब बाउंड्री के पास क्या आती है, ऑब्स्टेकल आ जाती है। आप पानी को जरा फास्ट करके देखिए, जो पानी बच्चे वॉशिंग मशीन के अंदर जा रहा है आप उसको फास्ट घुमाइए और उसके अंदर बच्चे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हो तो क्या होता है, उसका फ्लो क्योटिक डिसऑर्डर्ड हो जाता है, वो टर्बुलेंट हो जाता है। जब वॉशिंग मशीन पानी को गोल घुमाती है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में घूमता है। देखो वो देखने से पता लगता है अरे यार कितना ऑर्डर मैनर के अंदर घूम रहा है। और जैसे बच्चे कोई पर्सन उसके अंदर किसी सामान को डालता है या अपने हाथ को रखता है तो वहां पर पानी उछलना शुरू हो जाता है, बच्चे इधर उधर भागना, अजीब सा बिहेव करने लग जाता है, वो टर्बुलेंट आ जाता है। The sudden obstacle or near the boundary of the fluid, the flow of the liquid is turbulent, the flow of the liquid is turbulent। जो flow of the liquid है बच्चे वो हमारे पास turbulent आ जाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पिलर है, ये पिलर किसका बच्चे, हमारे पास किसी पुल का, किसी बच्चे ब्रिज का। आप इसको देख सकते हो, आपके घरों के आसपास कहीं ना कहीं बच्चे नहर होगी और वहां पर बच्चे आप पुल के ऊपर जब खड़े होके देखते हो पीछे से पानी बच्चे बिल्कुल आराम से आ रहा होता है, हाँ या ना, पीछे से पानी यस सर। बिल्कुल आराम से आ यस रहा सर। होता है, ये स्ट्रीमलाइन होता है। और जैसे ही बच्चे ये पिलर के पास पहुंचता है तो आगे देखते हैं बच्चे तो ये टर्बुलेंट हो जाता है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर पानी टर्बुलेंट हो जाता है, ये पानी बच्चा हमारे पास टर्बुलेंट हो जाता है, ये पानी हमारे पास ऐसे टर्बुलेंट, आवाज भी आने लग जाती है, वो शोर मचाने लग जाता है। अगर आप पीछे देखते हो तो आपको लगता है यार ये पानी तो बड़ा शांत है, और जैसे ये पिलर को क्रॉस करता है व्हाट विल हैपन, जो मोशन होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, टर्बुलेंट हो जाती है। ये गाड़ियों के साथ भी जब बच्चे हमारे पास हम कोई गाड़ी चलाते हैं, देखिए हमारी गाड़ी जब चलती है बच्चे तो उसको स्ट्रीमलाइन करने का आपके पास बच्चे क्यों हमें जरूरत पड़ती है। जैसे गाड़ी चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, इसके सामने बच्चे जो हवा आ रही है वो तो बच्चे आपके पास क्या है, बिल्कुल बच्चा हमारे पास स्ट्रीमलाइन है जी। लेकिन जैसे ही बच्चे ये हवा यहाँ पर जाती है तो इसके पीछे क्या क्रिएट हो जाती है, बताओ शाबाश बच्चे, टर्बुलेंस। और इस टर्बुलेंस की वजह से बच्चे परफॉर्मेंस कम होती है, तो हम यहाँ पर पीछे क्या लगा देते हैं, स्पॉइलर लगा देते हैं। तो ये स्पॉइलर के अंदर से हवा गुजर कर क्या करती है बच्चे, दोबारा इसकी छत पे आकर गिरती है, जैसे आपकी गाड़ी स्टेबल रहती है। तो आप सुनो ना, स्पॉइलर का मतलब क्या होता है, स्पॉइल करने वाला, खराब, क्या खराब करता है, हम बोल तो देते हैं स्पॉइलर है, क्या स्पॉइलर है, कभी किसी से पूछो कि भाई क्यों स्पॉइलर है, तो स्पॉइलर क्या करता है, स्पॉइलर हमारे पास यहाँ पर उस टर्बुलेंट फ्लो को स्पॉइल करके अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। और फिर आप बोलते होंगे कि सर ये जो गाड़ियां ये डिजाइन इनमें एक विंड टनल बनाई जाती है, गाड़ियों की कंपनी या हवाई जहाज कंपनियों के पास एक क्या होती है, विंड टनल होती है, उसमें इस गाड़ी को खड़ा करके बच्चे सामने से धुआं छोड़ते हैं, धुएं की जितनी स्पीड है मतलब गाड़ी की उतनी स्पीड है, और वो धुआं जो होता है वो कलर्ड होता है, वो धुआं बच्चा हमारे पास क्या होता है, कलर्ड होता है। मैं देखता हूँ बच्चे अगर यहाँ पर कोई गूगल आपको बता सके, यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट रुको, यहाँ पर सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं अगर, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, आज नेटवर्क सही में बहुत ज्यादा स्लो है, आज नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो है इसके अंदर से, एक मिनट रुकिएगा, हाँ एक, नहीं आज गूगल भी नहीं चल रहा हमारे पास,
ये देखिए बच्चे, आपको शायद से यहाँ पर ये देखिए एक शिप चल रही है, आपको नजर आया बच्चे शिप वाला दिखाई यस दे? सर। यस सर। यस बच्चे जैसे जैसे चलती गई तो उसके पीछे हमारे पास क्या बनता गया बच्चे, ये टर्बुलेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी एक आपको नजर आ रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग द ड्रैग फोर्स प्रोड्यूस्ड एट द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर्स इन द मूविंग एयरक्राफ्ट। तो ये बड़े आराम से बच्चा हमको ये बात समझ में आती है, ये मतलब कि रियलिटी है बच्चा हमारे पास। ये देखो ये पीछे क्या, इसके आसपास के लिक्विड में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप पीछे देखें तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चा, हमारे पास टर्बुलेंस फ्लो कर रहा है। तो टर्बुलेंट बच्चा हमारे पास रियलिटी है, टर्बुलेंट फ्लो। ये देखिए, हाँ ये देखो, ये आपको समझ में आया, ये दिखाई दे रहा पेज, ये देखिए, यस सर। ये अब आप देखिए, ये टर्बुलेंस, ये अगरबत्ती का धुआं है, हाँ या ना? आई बात समझ में? टर्बुलेंस कहां पर हो रही है, ये लैमिनार फ्लो है। देखो एक लाइन के अंदर एक पाइप की तरह बच्चे ये हमारे पास फ्लो जा रहा है, और उसके बाद ये धुआं बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम कौन सा बच्चे बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका क्या बन जाता है, टर्बुलेंट आपके पास यहाँ पर फ्लो बन जाता है जी। आगे बात समझ में बच्चे, टर्बुलेंट फ्लो सर क्या ये होता है? कॉज ऑफ टर्बुलेंस क्या है यहाँ पे? कॉज बच्चा हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे एयर फ्रिक्शन। अगर आपको बोला जाए तो एयर का ड्रैग, मतलब कि वो जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का, उसको ड्रैग पड़ रहा है बच्चे कहीं से, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। कोई ऐसी फोर्स है बच्चे जो कि उसकी मोशन को उसके अपोज करने, क्योंकि हवा भी है ना, वो पहले उठता गया अगरबत्ती का धुआं, और हवा की वजह से बच्चे, हवा के मॉलिक्यूल्स की वजह से उनके ऊपर क्या पड़ा बच्चे, हमारे पास इफेक्ट पड़ा, जिससे टर्बुलेंट हो गया, ये बिखर गया बच्चे हमारे पास, डिसऑर्डर्ड हो गया जी। क्लियर है बच्चे, टर्बुलेंट फ्लो क्या चीज? यस सर। सर यस उस फोटो में सर एक चीज और थी, उसमें लिखा था ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, हाँ ट्रांजिशन बच्चा हमारे पास वो ब्रीफ टाइम या ब्रीफ बच्चा हमारे पास स्पेस होती है, जिसमें से वो लेमिनार से बच्चे कहां पर जाने की कोशिश करता है, टर्बुलेंट की तरफ। ठीक है, वो कहां से कहां पर जाने की कोशिश करता है बच्चे, लेमिनार से कहां पर जाने की कोशिश करता है, टर्बुलेंट की तरफ। तो वो ट्रांजिशन, नाम से पता लग रहा है कि हमारे पास ट्रांजिशन है। मतलब कि आप ये देखिए कि जो हमारा पानी है उसकी बेसिक नेचर टर्बुलेंस है। और दुबई के अंदर एक मॉल है जहां पर बच्चे ऐसे, अगर आप इसको स्ट्रीमलाइन कर दें, अगर टर्बुलेंस को खत्म कर दें, तो वहां पर ऐसा, जैसे वहां पर बच्चा पानी इस तरीके से निकलता है कि उसकी टर्बुलेंस को खत्म कर दिया। ऐसा लगता है कोई लाइट है जो निकली है, और वो लाइट एक पाइप से दूसरी पाइप के अंदर जा रही। कैसे पता कि टर्बुलेंस है? कभी किसी झरने के किनारे खड़े हो जाओ, तो बच्चों वहां से जब पानी नीचे गिरता है तो बहुत शोर करता है, तो वो बच्चा हमारे पास क्या बच्चे, टर्बुलेंट है। अगर आप हनी को, अगर बच्चे रिफाइंड ऑयल को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ को लेके जाते हो, तो वहां पर बच्चे टर्बुलेंस बिल्कुल भी नहीं होती है। टर्बुलेंस बहुत बहुत बच्चे क्या होती है, कम होती है। तो टर्बुलेंस बच्चे हमारे पास यहाँ पर रहती है, ये लिक्विड की हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक, चले बच्चे आगे। यस सर। यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर आज इसके बाद बच्चे हम यहाँ पर समझने की कोशिश है, विच इज द नोन एज टू बी द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वी हैव द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या चीज बोलती है, जरा ध्यान से समझना। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी? Equation of continuity is based on the conservation of the mass. It is based on the conservation of the mass. It is based on the conservation of the mass. यह हमारे पास conservation of mass के ऊपर based है बच्चे। It is based on the conservation of the mass. और यह हमारे को क्या बताती है बच्चे? It आपके पास it show us the variation in the velocity of the fluid, it shows us the variation in the velocity of the fluid as the cross section area, of the tube is changed, it is changed। ये बच्चा हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे लाइफ के अंदर बच्चे कहां कहां पर आपको समझ में आती है। सपोज कि मैं अब आपको पहला
एग्जाम्पल देता हूँ। और एग्जाम्पल बच्चा हमारे पास क्या है कि मेरे घर पे पानी का एक बच्चे टैप, एक नल का बच्चा हमारे पास, ये पानी का बच्चा हमारे पास, यहाँ पर एक नल का बच्चा हमारे पास। अब एक बात बताओ, ये जो पानी का नल का बच्चे, इससे पानी जब नीचे की तरफ को गिरता है, ये नीचे की तरफ को गिरता है, कहाँ पर पानी की स्पीड सबसे ज्यादा और कहाँ पर सबसे कम होती है? बताओ शाबाश। टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपकी इसकी स्पीड क्या होती है? लो होती है। और बॉटम के ऊपर इसकी स्पीड आपके पास सबसे क्या होती है बच्चे? ज्यादा होती है। हाँ या ना बच्चे? हाँ या ना यस बच्चे? सर। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, आपकी ग्रेविटी की लगने की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी लगी है तो ऊपर स्पीड कम होती है, नीचे ज्यादा। तो आप ये देख के बताएं कि एरिया कहाँ पर ज्यादा और कहाँ पर कम होता है पानी का। तो आप ये देख के देखिए, ऊपर बच्चा हमारे पास पानी का एरिया ज्यादा, क्योंकि बच्चे वो ऊपर से तो काफी मोटी धार होती है उसकी, और नीचे आते आते बच्चे हमारे पास उसकी जो एरिया है वो कम होता जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ती जाएगी। ये तो बच्चे हमारे घर में ऑब्जर्व की गई चीज। और एक और बात, अगर मैं आपको बोलूं रिवर इन द माउंटेन, रिवर इन द माउंटेन्स, रिवर इन द माउंटेन्स, अब जरा बताओ, और रिवर इन द प्लेन्स, यानी कि जैसे मैदानी इलाका, रिवर इन द प्लेन्स जो मैदानी इलाका है, कहाँ पर रिवर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है? सबसे पहले तो ये बात बताए बच्चे, माउंटेन के ऊपर यहाँ पर ये रिवर काफी हाई स्पीड से चलती है। और इसकी वजह यह है क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर उसको चलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है कि कम जगह मिलती है? बताओ शाबाश। जगह। कम जगह मिलती है, क्योंकि बच्चे वहां पर उसको एक लो एरिया मिलता है चलने के लिए। और प्लेस मैदानी इलाका, मैदानी इलाके में रिवर जो होती है बच्चे वो काफी बच्चे आपके पास लंबी होती है, 250 300 मीटर के केसेस में बच्चे आधा आधा किलोमीटर की बच्चे लंबी जो होती है बच्चे हमारे पास चौड़ी, सॉरी आपके पास जो होती है रिवर्स हो जाती है। वहां पर जब आप रिवर्स को देखते हो तो उनकी स्पीड हाई होती है कि लो स्पीड होती है? लो स्पीड होती लो स्पीड। और वो इस वजह से बच्चे हमारे पास, क्योंकि वहां पर एरिया मेरे पास क्या होता है? लार्ज। अगर आप किसी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एक सिंपल सी बात कहती है कि अगर हम यहाँ पर किसी भी लिक्विड को अगर हम चलाते हैं, उस लिक्विड को अगर हम कहीं पर लार्ज एरिया देते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, और अगर हम नैरो एरिया देते हैं तो बच्चे वहां पर स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक, अब इस इक्वेशन को अब हम कल करेंगे, तब तक आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करना शुरू कर दीजिए बच्चे। ठीक है, चलिए ओके बच्चे, बाय बाय। थैंक यू सर।